बहरामपुर से यूसुफ पठान को टीएमसी का टिकट कैसे ममता ने अधीर रंजन चौधरी से ले लिया, बदला। द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बहरामपुर लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करके कांग्रेस पार्टी को जितना बड़ा झटका दिया है, उससे ज्यादा यह लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को घेरने की कोशिश लग रही है। कांग्रेस पार्टी के पास यूं ही बंगाल में 2 ही सीटें थीं, बहरामपुर और मालदा दक्षिण। ममता बनर्जी कई बार कह चुकी थीं कि वह बंगाल में अकेले बीजेपी को हराने में सक्षम हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी कांग्रेस को सम्मानजनक सीटों का ऑफर नहीं दिया। वह हमेशा कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर देती रही और कांग्रेस के नेता इस ऑफर को नकारते रहे। ममता ने राहुल की न्याय यात्रा में भी पश्चिम बंगाल में रुकावट डाली। ममता ने कहा था कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बंगाल से बाहर मिलकर चुनाव लड़ने के लिए है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक वैसे बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, लेकिन बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन जिस तरह से यहां पर 1999 से ही लगातार जीतते आ रहे हैं, उससे उनके टिकट कटने की कोई आशंका नहीं लग रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने यहां पर जिस तरह से क्रिकेटर यूसुफ पठान को गुजरात के वडोदरा से लाकर चुनाव लड़वाने का फैसला किया है, उससे लगता है कि इस बार वह चौधरी को लोकसभा पहुंचने से रोकने के लिए पूरी चुनावी ताकत झोंकना चाहती है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एकमात्र बड़े नेता हैं जो टीएमसी सुप्रीमो के खिलाफ बयानबाजी का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल में संदेशखाली में टीएमसी नेताओं की ओर से कथित रूप से अनेकों महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में वे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने तक की मांग कर चुके हैं। अब टीएमसी ने जिस तरह से करीब 66% मुस्लिम आबादी वाले लोकसभा सीट से एक मुस्लिम स्टार क्रिकेटर को टिकट दिया है, उससे चौधरी की चुनावी राह में कांटे जरूर बिछ सकते हैं। चौधरी को ममता की कथित नाराजगी की भनक पहले सी थी। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि मुझे परवाह नहीं है, मैं यहां तक लड़कर और जीतकर पहुंचा हूं, मुझे पता है कि लड़ना कैसे है और जीतना कैसे है। 2019 में ममता ने बहरामपुर में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों और फिर 2021 के विधानसभा चुनावों के नतीजे देखें तो इस बार अधीर की चुनौती बढ़ सकती है। 2019 में ममता ने यहां मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया था, तब कांग्रेस को 45.43%, तृणमूल कांग्रेस को 39.23%, बीजेपी को 11% और आरएसपी को 1.03% वोट मिले थे। लेकिन 2021 में बहरामपुर का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदला नजर आया। 2021 में बहरामपुर की सभी 7 सीटें हार गई कांग्रेस। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी बहरामपुर लोकसभा सीट की 7 विधानसभा सीटों में से 6 जीत गई थी और 8 पर भाजपा का कब्जा हो गया था। कांग्रेस हाथ डोलाते रह गई थी। जनवरी में ही मीडिया में एक खबर आई थी जिसमें ममता ने बंद कमरे की एक बैठक में टीएमसी कार्यकर्ताओं से कह दिया था कि इस बार वह हर हाल में बहरामपुर जीतना चाहती हैं। बीजेपी ने भी इस बार बहरामपुर से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी निर्मल कुमार साहा को यहां से पहले ही उतार चुकी है। अपने नाम की घोषणा के बाद साहा ने कहा था, मैं जीतने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आखिरी फैसला मतदाताओं के द्वारा लिया जाएगा। अब देखना यह है कि बहरामपुर की चुनावी जंग जीतकर अधीर रंजन चौधरी 6वीं बार सांसद बनते हैं या यूसुफ पठान पहली बार सांसद बनने में सफल होते हैं। ये भी बात देखने वाली होगी कि कहीं इन दोनों के झगड़े में भाजपा ये सीट न जीत ले। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।